आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम न्यूज़ और खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज पुलिस की साइबर टीम ने एक अंतर्राज्यीय साइबर अपराधी को गिरफ्तार करते हुए साइबर अपराध में लिप्त एक ऐसे साइबर क्राइम करने वाले गैंग का खुलासा किया है जो उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, झारखंड सहित कई अन्य प्रदेशों में बड़ी आसानी से लोगों को अपना शिकार बनाकर साइबर क्राइम की घटना को अंजाम देते थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक साइबर क्राइम राम कुमार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 18 परिक्षेत्र में साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत प्रयागराज साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसकी जांच के दौरान प्रयागराज की साइबर टीम को ये सफलता हाथ लगी। साइबर पुलिस को गिरफ्त में आए सर्वेश सिंह मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। पुलिस ने इसके पास से 10 लाख रुपए की नकद बरामद किया है। प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम के माहिर सर्वेश की गिरफ्तारी के बाद उसके गैंग के अन्य सदस्यों को बैंक अकाउंट सीज कर उनकी तलाश तेज कर दी है। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस के ICICI बैंक की खाता धारक पीड़ित महिला हर्ष तलूजा की तहरीर पर IT एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था मामला, जिसके अंतर्गत शातिर सर्वेश सिंह को उसके घर से गिरफ्तार की तरह से हमारे मंडल में भी प्रयागराज रेंज में अभी साइबर थाने की शुरुआत हुई है। और ये दूसरा मुकदमा है। एक लेडी डॉक्टर हैं और उनके हस्बैंड की अभी डेथ हुई थी। उनका फिक्स डिपॉजिट था 10 लाख रुपए का। उसको हैक करके उस अकाउंट को उस लेडी से ये बन करके कि हम बैंक मैनेजर हैं और आपका KYC अपडेट करना है, और ये लगभग 4:30-5 बजे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बैंक आ जाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, बैंक तो बंद हो रहा है, आप आके क्या करेंगे, आप सूचना मुझे दीजिए। और जब वो सूचना देती थी तो वो कहता नहीं, आपने देर कर दिया सूचना देने में। इस तरह से करके 5 बार OTP उनसे लिया और 10 लाख रुपए का जो उनका FD था उसको तोड़ करके उसका पैसा ट्रांसफ़र कर लिया। और वो पैसे जिन जिन अकाउंट्स में गए उन अकाउंट से वो फर्दर आगे दूसरे अकाउंट में पैसे गए, और इस तरह से लग करके 10 लाख रुपए बदमाशों ने, अपराधियों ने निकाल लिए। जब जैसी भी सूचना हम लोगों को मिली, हम लोगों ने मेल किया कि जिन जिन बैंकों में पैसे गए थे कि उन पैसों को स्टॉप किया जाए। और अंत तक हम लोग जब उस अकाउंट्स का हम लोगों ने सर्वे किया, चेक किया, तो पता चला किसी में 800 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में 300 रुपये, सारे पैसे निकल गए थे। लेकिन जो बड़े अकाउंट थे जिसमें पैसा निकल गया था, उनका जब ट्रेस किया गया तो पता चला बिहार में जमुई एक ज़िला है, वहाँ पर पैसा है। फिर वहाँ की पुलिस से संपर्क करके उन अपराधियों की पहचान कराई गई और फिर लोकल पुलिस के माध्यम से उनको अरेस्ट किया गया। और उसमें से एक व्यक्ति जो मेन था, जिसके अकाउंट में 3 लाख रुपए गए थे, उसको फिर हमारी पुलिस ने, जमुई की पुलिस के सहयोग से, बैंक मैनेजर ने भी काफ़ी सहयोग किया और उसको ट्रेस करके हम लोग यहाँ पे पकड़ के लाए रुमेश कुमार। वहाँ से 40 घंटे उसको हम लोगों ने कोर्ट में प्रोड्यूस किया। फिर 40 घंटे का उसका ट्रांजिट रिमांड मिला है, तो आज उसका मेडिकल करा के हम ले जा रहे हैं। तो उसने पूरी बताई कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा गैंग है मंडल लोगों का, और जिसमें वो लोग उस गांव के लोगों को फंसा करके उनका अकाउंट खुलवाते हैं विभिन्न बैंकों में, और कमीशन के आधार पे 6%, जितना पैसा उनके अकाउंट में आता है उसको लेते हैं और 6% पैसा देते हैं। तो इसके अकाउंट में 5 अकाउंट्स में कुल 5 लाख रुपए गए थे, जिसमें गुजरात के भी इनके अकाउंट से, गुजरात से पैसे, और सबको 5 से 6% कमीशन दे करके उनसे पैसा ले लेते हैं। और ये एक बड़ा गैंग है जो जमुई और अगल बगल के जिलों में काम कर रहा है। किया गया। पुलिस महानिरीक्षक कविंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि साइबर अपराध में माहिर इस गिरोह के सदस्य के कई बैंकों के अकाउंट खुलवाकर तकनीकी सहायता से खाता संचालकों को ऑनलाइन KYC अपडेट करने के नाम पर जानकारी हासिल करके उसके बाद ऑनलाइन रुपए को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते थे। महानिरीक्षक पुलिस के मुताबिक अकेले झारखंड में ही 15 से 20 गिरोह सक्रिय हैं। जो लोग बेसिकली IT से जुड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गांव के और भी अन्य लोग जो उतने जानकार नहीं, उनका अकाउंट नंबर वो खुलवाते हैं, उसमें पैसे मंगाते हैं और कमीशन के आधार पर उनको पैसे देके पैसा निकाल लेते हैं। सर, जिनका 3 लाख रुपए गया था, कौन है, कहाँ की थी और कैसे आप लोगों को सूचना दी? नहीं, 10 लाख रुपए यहाँ पे जो 10 लाख रुपए जो लेडी का गया, वो एक डॉक्टर साहब थे, मल्होत्रा साहब, उनकी वाइफ थी, उनकी डेथ हुई। तो उन्होंने जो पैसा मिला था उसको FD में और जगहों पर इन्वेस्ट किया था। तो ICICI बैंक से उनका FD तोड़ा गया, आगे उनका अकाउंट हैक किया गया, वो FD पता की गई। फिर FD के बारे में इनसे ये उसको अपडेट करने के लिए इनका KYC इनसे सूचना ली गई, जो OTP जिसको कहते हैं, और 5 बार इन्होंने OTP शेयर किया। गलती यही है कि लोग अपनी OTP शेयर करते हैं, और जबकि कोई भी बैंक, कोई भी इंश्योरेंस एजेंसी, कोई भी जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड एजेंसीज हैं, वो कभी फ़ोन से कोई सूचनाएँ नहीं लेते। तो मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि कोई भी अगर आपसे फ़ोन से कोई सूचना मांगता है आपके बैंक के बारे में, आपके ATM के बारे में, आपके डेबिट कार्ड के बारे में, आपके फिक्स डिपॉजिट के बारे में, आपके इंश्योरेंस
आपके जो पॉलिसी नंबर है ये सब शेयर नहीं करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपका अकाउंट हैक करके आपके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले ले, उसको लोन ले ले। जो भी आपके बॉन्ड्स हैं, जो भी आपके शेयर्स हैं, जो आपके फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उसको वो क्रैक कर सकता है। सर ये पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, फेस डिटेक्शन भी वहाँ पर देखा जा रहा है कि जो चिन्हित लोग हैं बस उन्हीं के माध्यम से गेट खुलता है। तो ये भी आप मानते हैं कि एक बड़ा ये टेक्निकल जी, ये बहुत बड़ा टेक्निकल काम है जिसमें आईटी से जुड़े हुए लड़के इसमें लगे हुए हैं। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि बैंक्स को भी, कि जिनका एक बार बैंक अकाउंट बंद हो उनके फिर किसी बैंक में अकाउंट न खुले, उनके रिश्तेदार, उनके लड़के के नाम से, उनकी पत्नी के नाम से भी अकाउंट न खुले। और केवाईसी में ऐसा कोई लिमिट हो कि अगर बाहर से पैसा आ रहा है तो उसकी एक लिमिट के बाद उसको पूछा जाए जिस आदमी से पैसा आ रहा है, क्या आपका पैसा आपने दिया है। माने इस तरह के चेक्स बनाने पड़ेंगे आपको कि 40,000 से ऊपर अगर किसी अकाउंट में पैसा आ रहा है तो उसको एक दिन में पूछा जाए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है, जिसके अकाउंट से आ रहा है। एक बार एक अकाउंट बंद हो, 10 बैंकों में अकाउंट खोलता है, तो किसी बैंक में अकाउंट न खुले। क्योंकि अब सारे बैंक के अकाउंट इंटरकनेक्टेड हैं, तो एक बैंक अकाउंट बंद होने से सारे बैंक अकाउंट बंद हो जाएं, उसकी पत्नी के नाम के अकाउंट न खुले, अगर एक ब्लैक लिस्ट होता है तो सारे अकाउंट्स ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो इससे थोड़ा सा जो साइबर क्राइम है उस पर रोक लग सकती है। और गिरफ्तारी के लिए देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।